हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी बैकएंड की सीरीज की और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे अपना नोड.जेएस। आज हम इस वीडियो में पूरे नोड.जेएस को कवर कर रहे होंगे। अब मैं बताऊंगी कि नोड.जेएस होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नोड.जेएस? नोड.जेएस क्या होता है? ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जहां पर हमारी जावास्क्रिप्ट का एक अलग से इन्वायरमेंट होता है। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, देखो, जैसे कि ये आपकी फाइल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो बहुत सारी, ठीक है, उसका कोड लिखते हो। अब उसको जब रन करते हो तो कोड आपका कहाँ जाता है? वो आपका जाता है आपके वेब ब्राउजर पर, मतलब कि ब्राउजर पर, जहां पर आपको डोम एलिमेंट्स दिखते हैं। कंसोल पर आप कुछ वर्क करते हो, वहां पर आपको चीजें दिखती है। तो वो क्या हो गया आपका? वो आपका जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट हो गया। ऐसे ही आपका नोड.जेएस का इन्वायरमेंट होता है, वो आपका वेब ब्राउजर से बाहर काम करता है, वो आपके ब्राउजर से भी बाहर काम करता है, उसका अलग इन्वायरमेंट होता है। जब हम पढ़ेंगे उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, वो कहाँ पर काम करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम चीजें अपनी स्क्रीन पर करके देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होता है? एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारी, मैंने आपको बताया था बैकएंड क्या होता है, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा बता रही हूँ कि जो पीछे की चीज होती है। अब पीछे की चीज मतलब जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम में क्या होता है? पेटीएम में जब मैं आपको मान लो 100 रुपीज दे रही हूँ, भेज रही हूँ आपके पास, तो जो उसके मेरे पास से आप तक का जाने का प्रोसेस है, वो क्या हो गया? आपका बैकएंड हो गया। अब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो हमारी, हम जेएस से ही सारा काम नहीं कर सकते थे, मतलब कि जावास्क्रिप्ट से ही हम सारा काम नहीं कर सकते थे, हमें दूसरी लैंग्वेज जाकर सीखनी पड़ती थी। जावास्क्रिप्ट क्या था? जावास्क्रिप्ट से हम सिर्फ फ्रंट एंड का काम कर सकते थे। अब हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। 2009 में क्या हुआ था कि नोड.जेएस आया था। तो नोड.जेएस जब आया था तो हमारा क्या हुआ था कि हम वहां पर अपनी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते थे अपनी जावास्क्रिप्ट से। पहले हमें इसके लिए पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी या दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, जिससे हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते। अगर आज भी जेएस हमारे सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होता, तो हमें फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती और बैक एंड के लिए हमें पाइथन सीखनी पड़ती। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, जो है आपकी जावास्क्रिप्ट। उससे ही आप सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज कर सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछे ये नोड.जेएस है क्या, सिंपल एक लाइन में आपको आंसर देना है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या ये लाइब्रेरी है, तो आपको कहना है नहीं। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये फ्रेमवर्क है, आपको कहना है नहीं। अगर आपसे पूछे कोई कोई ये लैंग्वेज है, तो आपको कहना है नहीं। लैंग्वेज तो हमारी जावास्क्रिप्ट है। नोड.जेएस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, इंस्टॉल कैसे होता है, ये चीजें कैसे वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कमेंट, यहाँ पर कमेंट किया करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नोड.जेएस को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैकएंड की शुरुआत से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, ई.जेएस, एसक्यूएल, मोंगोडीबी सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे और बहुत अच्छे से मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। स्क्रीन पर जाकर हमें काफी चीजें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, तो क्या करना है, उस वीडियो को रिपीट करके देखो। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उस टॉपिक के ऊपर अकेली वीडियो बना दूंगी मैं। बट आप पढ़ो, कुछ करो तो सही। आपने जब से डे 1 आया है, आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो पढ़ो, अपनी चीजों को रोको मत, क्योंकि अभी नहीं पता हमें डे 1 वगैरह क्या होता है। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं कि नोड.जेएस होता क्या है, नोड.जेएस का हम कैसे कैसे यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या इसका हम यूज़ करने वाले हैं, और मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं नोड.जेएस क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं हम। उसके बाद मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगी कि कैसे इंस्टॉलेशन होती है। उसके बाद हम आगे चीज़ों पर बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखना है कि नोड.जेएस होता क्या है। एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट से यूज़ होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। मान लो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका ब्राउजर है। इस पे एक तरफ क्या होता है, आपके डोम एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें आपका कंसोल होता है इधर की तरफ। कंसोल में क्या होता है, अगर आपने 1+2 किया तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या कुछ भी आपने परफॉर्म किया एक्शन, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट है। ऐसे ही आपका जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, ऐसे ही आपका नोड.जेएस में भी एक इन्वायरमेंट होता है, उसको हम देखेंगे वो क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ये किस लिए यूज होता है, एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के यूज होता है। अभी बताया था सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। नोड.जेएस इज नॉट अ लैंग्वेज, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। ये ना लाइब्रेरी है, ना ये फ्रेमवर्क है, और ना ये लैंग्वेज है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि नोड.जेएस है क्या हमारा, और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं,
यूज़ इसका हम ऐसे करते हैं, 2009 में हमारा नोड जेएस आया था, ठीक है। नोड जेएस आया था मतलब कि पहले हम क्या करते थे, जेएस को सिर्फ हम अपनी फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते थे। अब क्या करते हैं, अब हम इसको बैक एंड के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम नोड जेएस के थ्रू यूज़ करते हैं। 2009 में हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को बैक एंड के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा नहीं है आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, अब आप यहीं पर रहकर इसको सीख सकते हो, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन। अब नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, देखो मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल है, बट मैं आपको बिल्कुल इंस्टॉल करके दिखाऊंगी शुरू से, ठीक है। वैसे नोड को चेक करने के लिए कि किसी किसी सिस्टम में क्या होता है, नोड पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसलिए चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो हम टर्मिनल पे या गिट बैश पे जा सकते हैं। टर्मिनल सबकी में होगा, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने टर्मिनल में। वैसे हम गिट बैश पर काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो गिट बैश पर भी कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ पर ज़्यादातर गिट बैश ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टर्मिनल। टर्मिनल पर जाकर यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड। नोड लिख के यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू नोड जेएस और V29.0, किसी किसी में 16 आ रहा होगा, V16, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वर्जन आ रहा है, V मतलब वर्जन, ये कौन सा वर्जन है, 20। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। वैसे एक तरीका और है इसको चेक करने का, अब मैं आपको गिट बैश पे करके दिखाती हूँ, दोनों चीज़ों पे करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड -v, इससे क्या होगा, सिर्फ वर्जन हमें आके दिखाई देगा। ये मैंने अभी का वर्जन इस अभी इंस्टॉल किया है। वैसे आपको मेरे सिस्टम में 16 वर्जन था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नोड जेएस नहीं की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना डालूंगी, अपने ब्राउज़र पर जाऊंगी, आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत मत लेना कि लिंक कहाँ से करूँ मैं डाउनलोड। मैंने यहाँ पे लिखा अपना नोड जेएस डाउनलोड, ठीक है। इस वाले लिंक पे मैं यहाँ पे जा रही हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज़। अगर आप मैक पे हो तो मैक पे चले जाना, लिनक्स पे हो तो लिनक्स में चले जाना। विंडोज़ पर जाना है, क्योंकि अभी हम विंडोज़ पर है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया, डाउनलोड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है, तो आपको क्या करना है, आपको उसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेशन आती रहती है। यहाँ पर जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा, इस पे हमें 2 बार क्लिक कर देना है और उसको कर देना है रन। तो क्या हुआ, मैंने कैंसिल किया, तो हमने कहा यस, अब हमने हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अब जब मैं जाऊंगी अपने नोड पर, क्या जाऊंगी, अपने नोड जेएस पर, तो ये तो मेरे लिए इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देखो V20 लिख के आ रहा है। वैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ अपना टर्मिनल। टर्मिनल पर जाकर जब मैं जाऊंगी टर्मिनल पर, ये अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ एक बार टर्मिनल पर, तो ये हमारी स्क्रीन ओपन हो गई है बाहर। बाहर जाना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो ये रही हमारी स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड, तो नोड लिखने के बाद क्या हुआ, V20 ही लिख के आ रहा है, क्योंकि ये ही वर्जन सबसे ज़्यादा ऊपर है अब हमारा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इंस्टॉलेशन हमारी हो गई। किसी की में नहीं होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ कुछ दिक्कत आती है, मैं वो सारी दिक्कतें आपकी दूर कर दूंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। तो अब हम आ गए हैं नोड रेपल। रेपल का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें अब हमें समझनी है। तो क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रैपल का मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें आप जाके इसको देख सकते हो कि ये रैपल होता क्या है। अब देखो रैपल हमारा होता है, नोड में रैपल की पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म आती है, इसको आप याद रखना। डॉट हेल्प गिव्स अस कमांड। अब देखो, अब हमें समझना है ये इन्वायरमेंट इसका अलग कैसे होता है और ये अलग क्या होता है। रैपल का मतलब है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। अब हम जब जाएंगे अपने गिट बैश पर, मैं सारा काम अब गिट बैश पर करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर इसको मैं स्क्रीन को कर लेती हूँ बड़ी। मैंने यहाँ पे लिखा अपना नोड, नो ही लिखा गया, कोई बात नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर नोड, तो ये इंस्टॉल होके मुझे दिख गया। अब यहाँ पे आपको टाइप करके कुछ ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, डॉट हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप डॉट हेल्प का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें दिख गया है कि जो ये एरो आ रहा है आपका, शायद ये ज़्यादा अंदर हो गया। अभी आपका जो एरो दिख रहा है आपको, इसका मतलब हम नोड की दुनिया में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे ls लिखूँ, अब ये ls क्या होता है, ये लिस्ट होता है। अब ये
ls हमारा टर्मिनल में यूज होता है, बट यहाँ पे यूज क्यों नहीं हो रहा, हम काम तो अपने टर्मिनल में ही कर रहे हैं। अब हमने नोड के अंदर आ गए, इसको नहीं पता ls क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता ls क्या होता है, या फिर और कोई कमांड cd कमांड क्या होती है, सबको बताएगा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम आ चुके अलग ही दुनिया में, एक नोड की दुनिया में आ चुके हैं हम। मान लो मैं इसको 2 बार सी क्लिक करके कंट्रोल सी करके अगर मैं बाहर आ जाती हूँ, इसका मतलब मैं अपने नोड से बाहर आ गई। अगर मैं अब ls कमांड चलाऊंगी तो अब हमारी ls कमांड जो है चल रही है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ, आंचल.html करके कुछ दिख रहा है, मैंने फाइल्स बना रखी है। अगर मैं फिर से नोड के अंदर आऊँ तो मुझे नोड लिखना पड़ेगा। अब मैं नोड के अंदर आ गई। पहले इसको एग्जिट करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं .exit, और इसको एग्जिट करने के लिए हम 2 बार कंट्रोल-C और कंट्रोल-C भी दबा सकते हैं। अब मैं एक बार इसको क्लियर करके दोबारा से अपने नोड के अंदर आ जाती हूँ, और इसके अंदर ls वगैरह कुछ नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1+2 तो यहाँ पे 3 होके दिख रहा है। ये क्या काम कर रहा है, हमारा कंसोल जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे नोड में हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दूँ 3+5 तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे सारी चीजें चल रही है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल, तो क्या होगा, इसने कहा आंचल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता है। अब अगर मुझे और चीजें देखनी है, मैं .help पे डाल सकती हूँ, इससे मुझे काफी सारी दिख जाएगी। क्लियर का मतलब आपको पता है, ठीक है। और एडिटर, एंटर एडिटर मोड, एग्जिट के लिए आप एग्जिट लिख सकते हो, एग्जिट द रेपल कर सकते हो, रीड कर सकते हो। हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रिंट द हेल्प मैसेज। मान लो मुझे हेल्प चाहिए, मैं लिख रही हूँ HELP.HELP, तो काफ़ी सारी हेल्प कर देगा, ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ये। अब अगर हमें सेव करना है तो .save हम लिख सकते हैं, ये हमारा सेव हो जाएगा। फेल्ड टू सेव अभी के लिए बता रहा है, कोई बात नहीं, बाद में जाके हम इसको सेव करना भी सीखेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे हमारी वर्क करती है। अब हम सेकंड नोट पर चलते हैं अपने, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब है हमारी नोड फाइल्स। ये नोड फाइल्स क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फोल्डर को क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर का नेम मैं दे रही हूँ, यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया, अपना Node.js, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना Node.js। और जो भी आप फोल्डर बनाओगे उसको डिलीट नहीं करना अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आगे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इनको हमें डिलीट नहीं करना, वरना फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारी गुम हो जाती है, एक तरीके से गायब हो जाती है। अब Node.js पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें अच्छा सा लग रहा होगा, हमने आज बैकएंड स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड पर जाएंगे, अपने Node.js के अंदर जाएंगे फोल्डर के। तो मैं यहाँ पे फाइल पर क्लिक कर रही हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने ओपन फोल्डर पर। इसके बाद मुझे यहाँ पे Node.js दिखा, मैंने इसको किया यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर, तो इस फोल्डर के अंदर मैं आ जाऊँगी, ठीक है। जैसे ही मैं इस फोल्डर के अंदर आई, अब मैं कुछ काम करवाना चाहती हूँ। क्या काम करवाना चाहती हूँ, इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहती हूँ, बट ऐसे नहीं, मुझे इसको साइड में खोल लेना है एक बार। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और मैं जाऊँगी अपने गिट बैश पर। गिट बैश पर जाने के बाद, तो गिट बैश हमें डालना होगा यहाँ पर। गिट बैश पर जैसे ही हम आए, मुझे जाना है अपने Node.js फोल्डर के अंदर। तो क्या लिखते हैं हम, cd, ये मेरा d के अंदर है, तो d:/, इससे हमने d डायरेक्टरी के अंदर चली जाऊंगी। तो ये कोलन थोड़ा गलत लिखा गया, दोबारा से लिखते हैं d:/। तो अपने डी डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी हूँ मैं, ये लाइन से आपको पता चल रहा होगा। अब डी के अंदर मुझे जाना है अपने Node.js के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Node.js। तो इससे क्या हुआ, मैं अपने डी के अंदर Node.js के अंदर चली गई। अब मैं आ जाती हूँ एक बार अपने VS कोड पर। अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे किसी को फाइल को बनाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी cd, उसके बाद लिखूंगी, cd की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगी टच स्क्रिप्ट .js। इससे क्या होगा, एक फाइल हमारी बन जाएगी इसके अंदर। तो जाके देखते हैं कि क्या फाइल हमारी बन गई। इसको ओपन करना होगा हमें, तो यहाँ पे हमें अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन के दिख गई। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ लूप वगैरह लगा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ लेट n = 10, मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगा रही हूँ, और इस फोर लूप के अंदर मैं लिख रही हूँ i = 0, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेट लिखना होगा, लेट i = 0 है, और सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ i लेस देन है हमारा, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा गया, स्मॉल लिखा जाएगा, i लेस देन है हमारा n से, और क्या हो रहा है, i हमारा हो रहा है यहाँ पे
प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं और अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने ब्रैकेट को। अब ये चीज़ तो हमने लिख दी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कराना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर हमें यहाँ पे कराना है कि हेलो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो नोड जेएस, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है अपने आई को। तो ये मेरा कहाँ प्रिंट होके दिखेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इससे क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये पूरा रन हो गया हमारा, 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग हमारी प्रिंट होके हमें दिख गई। अगर हम और कुछ भी अब प्रिंट कराना चाहेंगे ना, तो बस हमें एक काम करना है, अपने VS कोड पर जाना है, यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना है और चीज़ों को करके देखनी है। अब मान लो मैं इसके बाहर यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी तो मैंने लिखा था हेलो नोड.js, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। या फिर एक काम करते हैं, हम करते हैं बाय कर देते हैं। मैंने करा बाय। तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगी अपने गिट बैश पर, गिट बैश पर दोबारा जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो गिट बैश पर आ गए हम। गिट बैश पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी अपना फिर से cd, ये हट जाता है, ठीक है। तो :/ फिर हम डी के अंदर आ गए। अब डी के अंदर आने के लिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना node.js, इसके अंदर आ गए। अब हमें फिर से अपनी रन करनी है अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस को। तो यहाँ पे क्या करना होगा, node.js के अंदर आकर मैं लिखूंगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चला नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, दोबारा लिखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट। तो देखो ये आपका चल गया और यहाँ पे आपका बाय भी प्रिंट होके दिख गया। तो ऐसे ही आप यहाँ तक का करके देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दे रही हूँ पूरा आधा घंटा, इसको करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करा के देखो। अब हम पढ़ेंगे अपना प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है हमारा Node.js में। तो प्रोसेस हमारा होता है दिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स। क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है हमारी प्रोसेस। एंड कंट्रोल ओवर द करंट Node.js प्रोसेस, कि हमारा करंट वर्क क्या कहाँ पर चल रहा है, सब चीज़ें हमें प्रोसेस बताती है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि मैंने जो बताया था कि उसको इंस्टॉल वगैरह करके रखो। अब मेरे साथ साथ आप वर्क करते रहना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना Node.js नहीं लिखना है, हमारे दिमाग में Node.js ही चल रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है अपना गिट बैश, क्योंकि हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अपने गिट बैश पर। टर्मिनल पर भी आप वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टर्मिनल पर आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हमें प्रोसेस को रन कराना है, उससे पहले अपने डायरेक्टरी में जाना होगा, cd और d करके d : और / करके हम अपने d में आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे cd node.js। अब हम आ गए हैं अपने इसके अंदर, जो भी था हमारा वहाँ पर दे रखा है हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है अपने नोड में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नोड, ये वर्जन वगैरह सब आके दिख गया हमें। इसके अंदर हमें प्रोसेस को कराना है अपने। तो जब मैं प्रोसेस लिखूंगी तो बहुत बड़ी जो ऑब्जेक्ट है हमें आके दिख जाएगी। क्या ये ऑब्जेक्ट ही है? इस ब्रैकेट से आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारी ऑब्जेक्ट ही है। और इसमें है ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिख रही होगी, मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखाने लग रही हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक प्रोसेस की ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा काफ़ी सारा डेटा है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें वर्जन है एक, ठीक है। करंट वर्जन हमारा क्या है, वर्जन्स है काफ़ी सारे, और हमारा रिलीज़ है कुछ ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल हम आ गए नीचे, और नीचे जाना है अभी हमें। तो हम बिल्कुल नीचे आ गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि प्रोसेस में जो हमारा वर्जन है उसको हम देखना चाहते हैं कि अभी हमारा क्या वर्जन है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्जन, तो आपको वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं प्रोसेस का जो हमारा रिलीज़ है वो क्या है, ठीक है। तो रिलीज़ हमारा दिख जाएगा। तो ये तो हमें नहीं देखना, हमें तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी process.cwd और ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डी के अंदर जो हमारा Node.js है वो हमारी करंट डायरेक्टरी है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ये आपको पता है कि डी के अंदर हम Node.js के अंदर ही अपना सारा कोड लिख रहे हैं। अब मैं से एक बार करना चाहती हूँ एग्जिट, फिर से करना चाहती हूँ एग्जिट। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ एक बार। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट
स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये क्या है, आपकी फाइल है जिसके अंदर हमने ये कोड लिख रखा है। अब ये तो हमारा रन हो रहा है, बट उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे अपना प्रोसेस आर्गवी को पढ़ लेते हैं कि ये हमारा प्रोसेस आर्गवी क्या है। प्रोसेस का तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें ला के देता है। तो प्रोसेस आर्गवी हमारा है, प्रोसेस आर्गवी रिटर्न्स एन एरे, ये एक एरे रिटर्न करता है कंटेनिंग द कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स पास्ड। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता है, जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं। ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे जब क्या होगा, तो प्रोसेस वॉज लॉन्च्ड, जब हम इसको करके देखेंगे जब ये हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। तो यहीं पर हम अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ अपने नोड में। नोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोसेस डॉट ARGV क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमें लिख के आके दिखाई दी कि सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स कुछ ऐसे करके हमें ये लाइन दिखाई दी। इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर ये जो कोड है इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉमेंट आउट, और नीचे जाके मैं अपने कंसोल में लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख रही हूँ मैं प्रोसेस डॉट आर्गवी। ठीक है, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आके जब मैं अपने आ जाती हूँ इस वाले पेज पर, तो यहाँ पे मुझे लिखना है, इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से एग्जिट, और फिर क्लियर करके बाहर आऊँगी तो मैं लिखूँगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, अभी क्या हुआ, स्क्रिप्ट दोबारा लिखते हैं, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो जब यहाँ पर आई तो आपको ये दो चीज़ें दिख रही है, एक तो ये डायरेक्टरी दिख रही है आपको, एक ये वाली डायरेक्टरी दिख रही है, और एरे में दिख रही है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, बट अगर मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देना चाहूँ कोई, मैंने लिखा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो आंचल कैसे हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो अलग से आ गया, आंचल अलग से आ गया, कैसे अलग से आ गया, हो अलग से आ गया। तो ये क्या हुआ, ये हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे आके हमें दिख रहे हैं। अब इसका एक तरीका और है लिखने का, हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को भी दे सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे हमने कंसोल तो कर रखा है, मान लो मैं यहाँ पे फोर लूप लगा रही हूँ और इसमें दे रही हूँ i = 0। अब हम 0 से शुरुआत करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि जो हमारा आई करके प्रोसेस डॉट आर्गवी है, छोड़ो यहाँ पे इसको नहीं लिखते, हम यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बनाते हैं कि लेट करके हम यहाँ पे दे रहे हैं अपना एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का वेरिएबल, इसके अंदर अपने प्रोसेस डॉट आर्गवी को दे रहे हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रोसेस डॉट ARGV, अपने आर्गवी को हमने यहाँ पे दे दिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आर्ग्स है मतलब आर्ग्यूमेंट्स है उसकी जो लेंथ है, आपको पता है कि इसमें हम एक ही लूप लगाते हैं लेंथ वाला, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं i++। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं अपना ब्रैकेट। अब हम इसमें कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, मैंने उसको किया कट और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे करना होगा कि जो मेरा आर्क्स का आई है उसको हमें प्रिंट करके दे दो। तो देखो अभी क्या हमें प्रिंट होके दिखेगा, दोबारा से हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अपने गिट बैश पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी, वही वाला पेज खोल लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फिर यहाँ पे लिखा हेलो, सिर्फ हेलो लिखती हूँ अभी के लिए। तो हमें यहाँ पे ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है, बट हमें ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए, हमें तो अपना हेलो से स्टार्ट करना है जो भी हमारे आई पे होगा। तो मैंने शुरू के दो काट दी, दो से स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम इसको जाके देखेंगे और मैं जब अब नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस को चलाऊंगी जाके, तो अभी के लिए कुछ नहीं आया। फिर दोबारा से करती हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो आप कैसे हो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। फिर जब मैं इसको एंटर करूंगी तो यहाँ पे देखो हेलो आ गया, ऊपर की दो चीज़ें कट की, जो ये दो लाइन थी फालतू की ये तो हट गई। अब क्या आया, हेलो आप कैसे हो। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स को भी दे सकते हैं, प्रोसेस आर्गवी हमारा ये काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपने मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस डॉट आर्गवी क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं, रिक्वायरिंग फाइल्स। देखो, चीज़ों को रिक्वायर करना सीखना है और चीज़ों को मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स करना सीखना है। अगर आपने रिएक्ट सीखा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा हमने इंपोर्ट की थी कुछ चीज़ों का, एक्सपोर्ट की थी, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको देखना अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले VS कोड पर। तो आपको पता है हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में पहले आर्गवी के लिए रखा था, अभी मैंने इसको क्लियर कर रखा है, ठीक है। और हमने जो अपना गिट बैश था उसको भी अभी क्लियर कर रखा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा। आर्ग्यूमेंट्स का आपको पता है कि हमने क्या कोड लिखा था, 1 मिनट पीछे जाना, सब दिख जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्क्रिप्ट डॉट जेएस में अभी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम हम रखने वाले हैं मैथ डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ फंक्शंस बना रही हूँ। अब फंक्शंस क्या होते हैं, सम का फंक्शन हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवाइड का हो गया, देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बना सकते हैं। हमें क्या करना है, इस फाइल को इस फाइल से लिंक करना है, मतलब कि जो हमारी स्क्रिप्ट डॉट जेएस है हमें उसको मैथ डॉट जेएस से लिंक करना है, ठीक है। तो मैथ डॉट जेएस में मैं काफ़ी सारे फंक्शन बना रही हूँ। एक फंक्शन मैं बनाऊंगी सबसे पहले सम का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट को सम कर, मतलब जो हमारा सम है उसके लिए फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, A, B, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एरो फंक्शन कि A प्लस B हो जाए। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपना मल्टीप्लाई, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे अपना A मल्टीप्लाइड बाय B। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये एस्ट्रिक्स है, आप नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि आप बैक एंड पर आ चुके हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा मल्टीप्लाई को हम एस्ट्रिक्स का साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई की जगह। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी A मल्टीप्लाइड बाय B, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई नहीं आएगा, वैसे यहाँ पे आपको कोमा आएगा क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। अब 2 फंक्शन बना लिए, बहुत है। अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो हमारी कांस्टेंट होती है, जो हमारी हमेशा हमें पता है कि ये वैल्यू फिक्स रहनी है। ऐसी वैल्यू हमारी होती है मैथ्स में पाई की वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा होती है 3.14, ठीक है। और एक वैल्यू इसकी 22/7 भी होती है, बट हमने यहाँ पे 3.14 ली। वो जब छोटे होते थे ना, जब होती थी 22/7। फिर हम यहाँ पे एक और, हमारी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो एक जी की वैल्यू होती थी गुरुत्वाकर्षण, इसकी होती थी 9.8, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते थे हम। अब क्या हुआ, अब अगर मैं अपने मैथ डॉट जेएस को रन करूंगी तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, अभी जाके आप रन कर सकते हो उसको। पहले हम अपने डी डायरेक्टरी में आ जाते हैं, CD, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे D:/ एंटर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी cd.js। तो ये चीज़ें तो करनी ज़रूरी होती है पहले, ताकि हम अपनी इस फोल्डर के अंदर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लिखूंगी स्क्रिप्ट नोड मैथ डॉट जेएस, तो मैथ डॉट जेएस में भी कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं चला। अब मैं यहाँ पे एक हमारी लाइन होती है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस एक्सपोर्ट्स में मैं कुछ भी नंबर दे रही हूँ, अभी के लिए मैंने ये नंबर दे दिया। अगर अब मैं अपने मैथ डॉट जेएस को रन कराऊँ तो कुछ नहीं होगा, और अगर मैं अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस को रन कराऊँ तो भी कुछ नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इससे लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं सम वैल्यू के नेम से, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, यहाँ पे बना लिया सम वैल्यू के नेम से अपना एक वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या देना है, अपनी चीज़ों को रिक्वायर करना है। तो हम रिक्वायर कैसे करते हैं वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, रिक्वायर करना है अपनी फाइल को, पूरी फाइल को रिक्वायर कर रहे हैं हम, रिक्वायरिंग फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ./ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना मैथ, कि जो हमारी मैथ की फाइल है हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से रिक्वायर कर लिया। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हमने अपना डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर हो गया। अब हम क्या चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, ठीक है, रिक्वायर भी कर दिया।
और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराना चाहते हैं अपनी सम वैल्यू को, तो कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना सम वैल्यू। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे जाकर अपने गिट बैश पर, और अब मैं इस लाइन को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। तो ये वाली लाइन नहीं चली, दोबारा लिखते हैं इसको, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, जब हमने देखा तो हमारे लिए आके दिखाई दिया 1 2 3 4 5, जो कहाँ पर था, हमारी मैथ डॉट जेएस पर था। बल्कि हमने यहाँ पे तो क्या किया, हमने कंसोल डॉट लॉग भी नहीं किया, जब भी हमारा ये चल गया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहे हेलो जी कैसे हो, तो ये प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं, तो ये क्या प्रिंट होके दिख जाएगा, बिल्कुल जैसे ये दिखा है वैसे ये दिखेगा। और हम किसको रन कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट को, हमें अपनी मैथ को रन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया, अब क्या प्रिंट होके दिखाई दिया, हेलो जी कैसे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई कि मॉड्यूल एक्सपोर्ट से हो रहे हैं सारे काम, और इससे भी हो रहे हैं जिससे हमने रिक्वायर किया। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना दूं, अपना मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स को ना दूं, मैंने इसको कर दिया कट, अगर मैं इसको ना दूं और जब जाके मैं रन करूं कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट में इसको क्या कर दिया, रिक्वायर कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, एंटर किया, तो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रही है। तो ये किस पर वर्क करता है, हमारा मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स हमारा एम्प्टी होता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मान लो दोबारा से मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फिर इसके अंदर यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दे दी। अब मैं अपने पाई को यहाँ पे डिफाइन करना चाहती हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी आई, पाई। ठीक है, तो पाई को लिख दिया, और पाई यहाँ पे हाईलाइट भी हो चुका है अब, जैसे कि ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा, जब मैं इसको जाके रन कराऊंगी अपना, तो मेरा पाई भी आकर मुझे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या हुआ, यहाँ पर आकर मुझे अपना पाई की वैल्यू भी दिख गई। तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ये कैसे काम कर रहा है, बट इसका और कोई तरीका भी तो होगा ना। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स को कराने के। तो मान लो अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या दे रही हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ ओबीजे नाम का, और इसमें मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। इसके अंदर दे रही हूँ कि सम की वैल्यू तो है हमारी सम, ठीक है, और मल्टीप्लाई की वैल्यू है हमारी मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू है हमारी, पाई की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे ये ऊपर एरर इसलिए दे रहा है, हमें यहाँ पे कॉलन लगाना था, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे 3.14, जो कि हमें पता है, और एक पाई की हो गई, बल्कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू अपनी पाई ही देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना पाई। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी दे रहे हैं जी की वैल्यू, क्या दे रहे हैं, जी की वैल्यू अपनी जी ही दे रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। तो क्या हो गया, ये भी हमारा सारे देखो हाईलाइट हो गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे लिख दूंगी ओबीजे। ये पूरी क्या कर रहा है, अपनी ओबीजे को ही ले लेगा। अब इसको अगर मैं ऐसे करके प्रिंट कराऊंगी तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही कि सम में क्या दिख रहा है, फंक्शन है हमारा एक सम, मल्टीप्लाई क्या ये भी फंक्शन है, और पाई की वैल्यू हमें पता है, और जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर सम कराना चाहे तो वो कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर लिखूंगी जो मेरा सम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैथ डॉट सम, मैथ के अंदर जो मेरा सम है उसके अगर मुझे यहाँ पे अब क्या देने होंगे, आर्ग्यूमेंट्स, 2 को प्लस कराना चाहती हूँ मैं। तो ये कैसे चलेगा, अब मैं जब यहाँ पर आऊंगी और दोबारा से इसको रन करूंगी नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे अभी एरर आई है, एस मैथ, एस लिखा गया है, क्या मैथ है वो सिर्फ। ठीक है, अब जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे, आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख लिख के बिल्कुल हाथ दुख जाएंगे आपके, बट यहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो करके देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैथ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके वेरिएबल, ये वेरिएबल है इसका नाम है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। आप यहाँ पे मैथ लिखते तो मैथ लिखा जाता, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम वैल्यू डॉट ये। तो अब जब मैं इसको जाके रन करूंगी, अब आपका ये चल जाएगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे आपका 4 आके आपको दिख गया। अब मान लो हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी सम वैल्यू डॉट
क्या देखना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए भी हम दो चीज़ें लिख देते हैं। मान लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो 14 टू द 28 आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। और हम यहाँ पे पाई की वैल्यू भी ऐसी करा सकते हैं एंड देन बहुत सारी वैल्यूज हम ऐसे करा सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आके देखूंगी, मैंने लिखा है यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 4 आगे दिख जाएगा आपका प्लस के लिए, और यहाँ पे आपको जो है 28 आगे दिख जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, जो मैंने आपको बताया भी था। अब आप एक काम और कर सकते हो, एक और तरीका है आपका मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स कराने का। क्या तरीका है कि यहाँ पर हम लेट हटा के, ये सारी चीज हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। हम ये पूरा ही एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो अब क्या ये चल जाएगा मेरा, तो पढ़ के देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब क्या हुआ, अब भी ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं। काफ़ी सारी तरीके हैं एक्सपोर्ट कराने के। पहले हम इसकी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर एक दो तरीके और बताऊंगी आपको एक्सपोर्ट कराने के। तो हम आ जाते हैं अपने नोट्स पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं उसको, कि रिक्वायर अ बिल्ड इन फंक्शन टू इंक्लूड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सेपरेट फाइल्स। हम सेपरेट फाइल्स को क्या करा सकते हैं, मॉड्यूल्स के मदद से हम करा सकते हैं। मॉड्यूल्स क्या है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। ये हमें पता है कि मॉड्यूल एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। जब हमने खाली करके देखा था तब हमें पता चल गया था कि ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। अब एक और तरीका है हमें मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स को कराने का। हम ये पूरी ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्स्ट हटा के क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सम, ये हटाते हैं, डॉट सम ये करके लिख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके अब हम सब में ही यही काम करने वाले हैं। मैंने किया उसको पेस्ट, ठीक है, डॉट लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे करके यहीं पे सीधा हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स को अपना लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी हटा रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेस्ट, फिर डॉट लगा दे रही हूँ। ये स्पेस अब हटानी होगी, और यहाँ पे भी हम इसको हटा देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी डॉट। तो क्या ये अब वर्क करेगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं नंबरिंग की। मैं यहाँ पे दे रही हूँ 15, यहाँ पे अब 30 आना चाहिए हमारा। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तब क्या होगा, अब यहाँ पे 430 ये बिल्कुल चल रहा है। अब एक और तरीका है इसको करने का। आप सोचोगे कितने तरीके, आप कितने भी तरीकों से इनको कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे मॉड्यूल हटा सकते हो, एक्सपोर्ट्स लिख सकते हो। आपको मॉड्यूल लिखने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका लास्ट तरीका। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे अपने, और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम इसको जाके करके देखेंगे, तो अब क्या होगा, दोबारा से चला के देखते हैं इसको। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी हमारा चल रहा है। तो ये तीनों चारों तरीके बिल्कुल सही हैं। भूल जाते हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो तो कहीं जाने नहीं वाली, ये तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई होंगी बहुत ज़्यादा, वैसे तो मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया, बट आपको क्या करना है, जाके एक बार अपने आप से इस मैट डॉट जेएस के अलावा अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस से एक अलग से फाइल बनानी है, जिसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। फंक्शन डॉट जेएस रखना उसका नेम, मैं आपको होमवर्क के थ्रू दे रही हूँ ये चीज़ें। और इस फंक्शन डॉट जेएस की फाइल बना के रिक्वायर करके देखो चीज़ों का, ऐसे ही फंक्शन बना के रिक्वायर करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है दोबारा देखो, देख के करो, उसके बाद करो। अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पर चलना है अपने नोट्स पर। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी मुझे सेम दिख रहा है, इसमें क्या अलग है। इसमें आपका सिर्फ एक चीज़ अलग है, रिक्वायरिंग डायरेक्टरीज। अब हम इसको डायरेक्टरीज के थ्रू करके देखेंगे, डायरेक्टरीज इसमें कैसे काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्टरीज क्या होता है, ये आपके फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो फोल्डर के थ्रू हम इसको अब करके देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। अभी हमें एज सच किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है यहाँ पर। इस फोल्डर का नाम मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है। और इस फ्रूट्स के अंदर हमें फाइल बनानी है। आप अपने इस तरीके से बना सकते हो, और आप अपना किस तरीके से बना सकते हो, टच करके बना सकते हो, जो आप अपने गिट बैश में करते थे, बट यहीं पे बना रही हूँ मैं।
एक बना लेती हूँ मैं apple.js के नाम से फाइल इसी के अंदर, एक बना लेती हूँ मैं ऑरेंज के नेम से orange.js, और एक मैं बना लेती हूँ यहाँ पर अपना मैंगो.js के नेम से। तो मैंने फ्रूट्स नेम की डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर 3 फाइल्स बनाई हैं, ठीक है। इन 3 फाइल्स के अंदर अपना अपना कुछ कोड होगा जिसको हम मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स लिख रहे होंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम देना है, नेम का दे लो यहाँ पे, ये वाली है हमारी एप्पल की फाइल, तो इसका नेम हम दे रहे हैं यहाँ पे एप्पल। और इसकी और भी कुछ आप लिख सकते हो, नेम दे रहे हो और इसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो DEC डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ दिस इज एप्पल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज अ एप्पल। तो ये आपका हो गया मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉपी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ पेस्ट। यहाँ पे हम दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज की फाइल है तो इनका कुछ अपना अपना कोड है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ऑरेंज और यहाँ पे दिस इज अ ऑरेंज डाल दिया, ठीक है। तो ऑरेंज। मैंगो के लिए भी सेम चीज़ हम करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपना मैंगो। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया अपना मैंगो और दिस इज अ मैंगो हमने यहाँ पे लिख दिया। कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन इनके साथ डाल दिया हमने। अब क्या करना है, अब हमने ये भी बना दिया, तीनों में अपना कुछ कुछ कोड दे दिया। अब इनको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब हम जाते हैं अपनी script.js पे। हम यहाँ से इसको कैसे कर सकते हैं, अपनी डायरेक्टरी को कैसे ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने सम वैल्यू ही इसका नेम दे रखा है, इसको मैं कर रही हूँ कट। यहाँ पर हमें क्या देना है, अपने फ्रूट्स को, ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स है उसके हमें यहाँ पे डायरेक्टरी को देना है। डायरेक्टरी को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे console.log करा रही हूँ, किसको, अपनी डायरेक्टरी को, मतलब कि सम वैल्यू को ही मैं यहाँ पे पेस्ट कराना चाहती हूँ। तो अब मेरा क्या आके दिखाई देगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड script.js। तो क्या हुआ, मुझे एरर दिखाई दी। क्या एरर दिखाई दी कि ये जो हमारी लाइन है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल जो है फाइंड नहीं है यहाँ पर, इंटरनल मॉड्यूल, यहाँ पे कुछ ऐसे करके हमारे लिए एरर आके दिखाई दी हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने अपने फ्रूट्स को यहाँ पे लिख दिया FRU, पहले तो स्पेलिंग की गलत हो गई हमारी, फ्रूट्स FRUITS, ओके। तो अब हम इसको जाके करके देखेंगे एक बार दोबारा से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना नोड script.js। तो क्या ये चल जाएगा, अभी भी नहीं चला, अब भी एरर आ रही है। आप सोच रहे होंगे स्पेलिंग की वजह से, ये स्पेलिंग की वजह से नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी एक एरे को डिफाइन करना होगा जिसका नेम होगा यहाँ पर, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रूट्स। इस फ्रूट्स में हमें क्या करना, यहाँ पे एक एरे देनी है। एरे में हमें यहाँ पे एप्पल देना है, कोमा मैंगो देना है, एंड कोमा हमें क्या देना है यहाँ पे, ऑरेंज। पहले ऑरेंज लिखती हूँ मैं और मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना मैंगो, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे हो गया यहाँ पर। तो पता है क्या दिक्कत है यहाँ पर, हमें ये नहीं करना। अब मुझे आपको यहाँ पे एक चीज़ समझानी थी, वो मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। एक हमारा एंट्री लेवल क्या होता है, एंट्री लेवल फाइल होती है जिसका नेम हमारा होता है index.js। इसको हम index.js ही नाम देते हैं। जैसे कि आपने अगर C पढ़ी होगी, C+ पढ़ी होगी, तो वहाँ पर एक हमारी मेन नाम का फंक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे एक index.js होती है जहाँ में हम अपनी फाइल्स को भी क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। अब ये मैं क्या कह रही हूँ, देखो यहाँ पे हमें देना है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों दिया ये आपको बाद में पता चलेगा। और मैं यहाँ पे console.log करा रही हूँ अपने इन्फो को, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फ्रूट्स के अंदर ही एक फाइल बनानी है जिसका नेम होगा index.js। और इस index.js के अंदर अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कराना है। दिमाग में ना रिएक्ट आ जाती है कभी कभी, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट एप्पल। एप्पल के अंदर मुझे क्या करना है, रिक्वायर करना है, किसको रिक्वायर करना है, अपने एप्पल को। तो लिख रही हूँ मैं एप्पल।
ठीक है, अब एप्पल को कर दिया, ऐसे ही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको नीचे जाके पेस्ट कर देंगे और एक और बार यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग दे लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एप्पल है, ठीक है। और हमने क्या नेम दिया था, ऑरेंज दिया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑरेंज, और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा अपना, ऑरेंज। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे मैंगो, और मैंगो देने के बाद हम यहाँ पे देंगे अपना मैंगो। तो ठीक है, हमने इन्हें क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया अपनी फाइल्स को भी। अब कहीं पे फाइल्स को भी तो हमें रिक्वायर करना था। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे देनी है एक अपनी एरे। तो एरे में मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना फ्रूट्स, और इस फ्रूट्स के अंदर, एरे के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना एप्पल, फिर मैं दे रही हूँ ऑरेंज, तो डॉट नहीं आएगी, कॉमा आएगा, ऑरेंज, और फिर आ जाएगा यहाँ पे मैंगो। तो ये तीनों चीज़ें हमने कर ली। अब हमें इसको कंसोल कराना होगा अपने फ्रूट्स को, तो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे करा रहे हैं अपने फ्रूट्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, अब इसको हम एक बार चला के देखेंगे। इन्फो का क्या मतलब है, इन्फो में हमने क्या किया, अपने फ्रूट्स को लिया, फ्रूट्स में क्या आ गई हमारी इंडेक्स डॉट जेएस आ गई, हमने इन्हें इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर, और ये हमारी हो गई इन्फो। अब इसको हम चला के देखेंगे अपने यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया। यहाँ पे क्या हो गया, एक एरे आई है जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि नेम है, डिस्क्रिप्शन है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। तो हमने क्या कर लिया, अपने डायरेक्टरी को, अपने फोल्डर को भी इंपोर्ट कर लिया। मान लो मुझे सिर्फ 0th इंडेक्स के लिए चाहिए, तो क्या मेरे 0th इंडेक्स वाला आ जाएगा, दोबारा से रन करके देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या हो गया, ये आपके लिए पूरी आ रही है फिर से। तो पूरी क्यों आ रही है, इन्फो का तो जो हमारा 0th इंडेक्स है उसके लिए। तो 0th इंडेक्स तो हमारा ये है, ये वाला है 0th इंडेक्स, तो इसके लिए हमारा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे अपने इसको दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे भी 0 दूँ तब इसको रन करके देखूँ, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो आपकी क्या होगी, फर्स्ट वाली आके दिख गई आपकी, जो भी आपकी क्या है, एरे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम डायरेक्टरीज को कैसे कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं, और अगर आप सोच रहे होंगे नोट्स बनाओ या ना बनाओ, तो बना लो, आगे के लिए काम आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनपीएम की। हमने रिएक्ट पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट को पढ़ा रखा है। तो रिएक्ट में हमारा कुछ क्या होता था, अगर हम वहाँ पर लिखते थे रिएक्ट के लिए एनपीएम करके चीज़ों को इंस्टॉल करते थे, एनपीएम इंस्टॉल करते थे या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि एनपीएम होता क्या है, एनपीएम का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। एज अ डेवलपर आपको सोचना चाहिए था कि एनपीएम का हम यूज़ तो कर रहे हैं, एनपीएम होता क्या है। नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब समझ लेंगे कि एनपीएम क्या होता है, अभी देर नहीं हुई, ठीक है। तो देखो, हर चीज़ों के डिटेल में जाने की कोशिश किया करो। तो एनपीएम होता है हमारा नोड पैकेज मैनेजर, ये एक नोड का मैनेजर होता है, पैकेज मैनेजर एक तरीके से। अब फर्स्ट देखो, लाइब्रेरी, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनपीएम हमारी लाइब्रेरी है, नहीं, नोड लाइब्रेरी नहीं है। और पैकेज, लाइब्रेरी और पैकेज होते हैं, ठीक है। तो जो पैकेज होते हैं ये क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। पैकेज हमारा होता है जैसे कि कोई चीज़ है, ठीक है, रिएक्ट जेएस हो गया। पहले हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है। एक हो गया एक्सप्रेस जेएस, तो ये क्या है, ये हमारी पैकेज है जो हमें खुद से इंस्टॉल होके आते हैं। अगर ये ना हो ना, अगर ये कभी इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारी जो पूरा प्रोजेक्ट है ना वो खराब हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पैकेजेस होते हैं, ये हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी होगी रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस हो गया हमारा फ्रेमवर्क। ये पूरे किससे बिल्ट है, ये आपके पैकेजेस से बिल्ट है। आपके जो ये इनका कोड है, जो रिएक्ट जेएस का कोड है, वो किसी ने लिख रखा है, उसको ही तो हम यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेस जेएस है, वो भी किसी ने बना रखा है कोड से, तो वो भी क्या है, वो उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हमारी पैकेजेस में आ जाती है। अब सेकंड होती है हमारी कमांड लाइन टूल्स।
अब ये कमांड लाइन टूल्स क्या होती है, हम कमांड के थ्रू ही तो इनको एनपीएम को इंस्टॉल करते हैं। जब हम लिखते हैं एनपीएम इंस्टॉल तो क्या होता है, वो कमांड लाइंस के थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब कहने का मतलब है कि मैं आपको एक जगह लेकर चलती हूँ, ठीक है, जहाँ पर हमारे पैकेजेस की दुनिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, दुनिया तो एक ही है, वो पैकेजेस की दुनिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ npm js, इसके अंदर आ जाती हूँ यहाँ पर और इस पर जाती हूँ npm होम पर। यहाँ पे कुछ पैकेजेस होते हैं, उनको सर्च करती हूँ। मान लो सबसे पहले तो मैं सर्च कर रही हूँ अपने एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस पर जाकर जब मैं जाऊंगी, अभी सर्च हो रहा है, ये क्या है, ये हमारी एक्सप्रेस का कुछ पैकेज है, ठीक है। इसको 14 मिलियन लोग हर हफ्ते, हर वीक क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ी चीज है। अब ये npm इंस्टॉल है, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हर पैकेज का एक इंस्टॉलेशन होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। npm इज द स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर फॉर Node.js। Node.js के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर होता है हमारा Node.js। तो npm का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इतने भी डिटेल में नहीं जाना है, मैंने कह दिया। तो अब हम आगे चलते हैं, इंस्टॉलिंग पैकेज। अब हम इंस्टॉल करके देखेंगे अपने पैकेजेस को कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो npm इंस्टॉल पैकेज नेम, हम यहाँ पे क्या करते हैं, npm इंस्टॉल करते हैं, चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm इंस्टॉल लिख के कि जो भी हमारे पैकेज का नेम होगा उसको हम इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हम आगे एक्सप्रेस लिख देंगे। हमें काफ़ी सारी, अब हम यहाँ पे एक चीज़ को पढ़ेंगे जिसका नेम होगा, इसको हटा लेते हैं, जिसका नेम होगा हमारा फिगलेट। उस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये फिगलेट क्या होता है, इसको हमें जाके पढ़ना होगा। तो चलिए इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ और इंस्टॉल करके देखते हैं चीज़ों को। अब थोड़ा इंटरेस्ट आने वाला होगा आपको कि कैसे हम चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे और कैसे क्या करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ अपना फिगलेट, ठीक है। तो ये फिगलेट क्या होता है, यहाँ पे डाला हमने फिगलेट, एंटर किया, इस पे गए, ये हमारा फिगलेट होता है। देखो अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, अगर मैं ऐसे ही स्लैश में और ये एरो में या फिर माइनस माइनस हाइफन में ये सब चीज़ों में अपना नेम लिखवाना चाहूँ, इंटरेस्टिंग है ना। ये क्या है, ये तो किसी का नेम या कुछ फिगलेट लिखा हुआ है, देखो FIGLET। तो ये फिगलेट लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं अपना नेम वगैरह कराना चाहूँ तो उसको कैसे करा सकती हूँ, उसके लिए मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, ये कोड लिखना पड़ेगा। बहुत आसान है, देखने में हार्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम जाएंगे अपने VS कोड पर, क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, अभी इसका काम नहीं है हमें। हम यहाँ पर पहले इंस्टॉल करेंगे अपने फिगलेट को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा गिट बैश पर। यहाँ से मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ npm इंस्टॉल फिगलेट, ठीक है। इनको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपका नेट थोड़ा स्लो है तो इंस्टॉल होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, एडिड 1 पैकेज इन 3 सेकेंड्स में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसका काम निमट गया आपका। अब जब आप आकर देखोगे अपने VS कोड पर, एक नोड मॉड्यूल्स नाम की फाइल दिखेगी जिसके अंदर फिगलेट नाम का आपको फोल्डर दिखेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होती है, ठीक है। अभी हमें एक चीज़ देखनी है बस कि हमारे यहाँ पे फिगलेट आ चुका क्या, ये हमारा यहाँ पे आ चुका। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, अब हमें फोल्डर को नहीं कराना, अब हमें जाना है अपने कहाँ पर, यहीं पर जो हमारी npm js वाली फाइल है और फिगलेट पे हम npm js का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसमें घबराना मत। ये वाला जो कोड है पूरा, ये वाला हमें क्या करना है, कॉपी कॉपी करके इसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से। तो इससे क्या होगा, इससे हमने यहाँ पे कोड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया। अब हम यहाँ पर जाकर जब हम रन करेंगे अपने नोड script.js को, तो क्या ये हो जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड आके दिख गया। कैसे दिखा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। इसलिए अगर मैं यहाँ पे अपना नेम देना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ लाइफ टाइम कोडिंग, तो क्या ये पूरा आ जाएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा, कोसिंग लिखा गया, ये हमारा कोडिंग है, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना नोड
स्क्रिप्ट डॉट JS। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आके दिख गया हमें लाइफ टाइम कोडिंग, और बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है। ऐसे ही आप अपना नेम प्रिंट करा के देखो, ये आपका टास्क है। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर तो लिख दिया स्क्रिप्ट में। अब मान लो मैं यहाँ पे इसको इसमें नहीं कराना चाहती, ठीक है, क्यों नहीं कराना चाहती अभी देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करी हूँ, यहाँ पर नहीं, अपना भारी एक फोल्डर क्रिएट करी हूँ जिसका नाम है हमारा फिगलेट। ठीक है, इस फिगलेट को हमने यहाँ पे दे दिया। इसके अंदर आज सच अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ना कोई फाइल है ना कुछ है। हम यहाँ से अपने नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट कर रहे हैं स्क्रिप्ट से, ठीक है, डिलीट परमानेंटली। हम यहाँ पे अपने पैकेज.json को भी डिलीट कर रहे हैं, डिलीट पैकेज.json को भी डिलीट कर रहे हैं, वो log.json था, ये था। अब हम इसको अगर रन करना चाहे तो क्या ये हो जाएगा, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेस। जब हमने अपने नोड मॉड्यूल्स को ही हटा दिया, जब हमने अपने पैकेज लॉग डॉट जेसन को ही हटा दिया, जब हमने अपने पैकेज जेसन को हटा दिया, तो ये कैसे रन कर जाएगा। अब ये चीज़ मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, ओके। फिगलेट डॉट जेसन के अंदर, इस फोल्डर के अंदर अब हमें जाना होगा यहाँ पर, और मुझे यहाँ पे लिखना होगा CD, और अपने फिगलेट के अंदर जाने के लिए यहाँ पे लिखूंगी मैं फिगलेट। तो क्या हो गया, हम अपने फिगलेट के अंदर आ गए। अब हमें यहाँ पे अपने इंस्टॉल करना होगा फिगलेट को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ npm इंस्टॉल फिगलेट। जहाँ पे भी हमें चीज़ों को करना है वहीं पर हमें चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी थोड़ा टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने में। देखो यहाँ पर चीज़ें हमें आती हुई दिखाई दे रही है, तो इंस्टॉल हो गया 3 सेकेंड्स में ही हुआ, और अंदर जाके देखेंगे ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई, फिगलेट के अंदर फिगलेट आ गया। अब हमें ये कोड कहाँ लिखना होगा, जब तो हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में लिख दिया था, तो कोई नहीं, इसके अंदर एक फाइल बना लो। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे फाइल बना ली अपनी index.html नेम से, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल बना ली, और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर ही लिया। यहाँ पर आकर मुझे इसको कर लेना है कॉपी, ये वाले कोड को, और इसको कहाँ पर जाकर लिखना है अपना, यहाँ पर जाकर, सॉरी HTML बना दी, यहाँ पे हमें JS बनानी थी, रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी एक्सटेंशन में JS, और यहाँ पर आकर यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट। अब क्या ये चल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा नोड index.js। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये यहाँ पर चल गया, कोई एरर नहीं आई ना अब। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर फिर से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, अब की बार मैं यहाँ पे अपना नेम प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल, तो क्या मुझे आंचल प्रिंट होके दिख जाएगा। दोबारा से लिखती हूँ नोड index.html, तो यहाँ पे HTML नहीं JS, बार बार HTML दिमाग में आ जाती है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नोड index.js, फिर एंटर किया तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होके आ गया। तो ये क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही है, आ कैसे रही है। अब अगर मैं क्या करूँ, वही बात है, मैंने आपको बता दिया कि अगर मॉड मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे कर रखा है, डाउनलोड इसको यहाँ पे कर रखा है, तो हम इसको बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए फिगलेट हमारा ऐसे यूज होता है। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। अब हम नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट नोट से हमारा नॉड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है, और बाकी आगे पढ़ेंगे, पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो देखो, अब मैं बताती हूँ आपको नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, देखो, द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, ये एक फोल्डर है, ठीक है, कंटेन्स एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज फॉर योर प्रोजेक्ट। अब मान लो, फिर मैंने ये बात बताई थी जब npm की बात की थी कि आपका एक्सप्रेस जेएस है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो जो आपका एक्सप्रेस जेएस है और जो आपका रिएक्ट जेएस है, अगर इनके कोड में कुछ चेंज हो जाए आने वाले टाइम में, ठीक है, इनके कोड में अगर चेंज हो गया, तो क्या आप इसको यूज कर पाओगे एक्सप्रेस जेएस को, नहीं कर पाओगे। आपके पूरे प्रोजेक्ट में ही चेंज आ जाएगा। तो ये क्या है, डिपेंडेंसीज ही तो है एक तरह की कि अगर ये ना हो तो हमारा कोड ही ना चले, एक्सप्रेस जेएस ही ना हो, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये होता है कि हमारी ये डिपेंडेंसीज होती है प्रोजेक्ट्स की। अब देखो, मैं आपको नोड मॉड्यूल्स में एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ बताई आपको, इससे बाहर आ जाते हैं। पहले CD डॉट डॉट कर देते हैं, तो हम इस फोल्डर के क्या आ गए, बाहर आ गए। ठीक है, हम यहाँ पर जाकर देखते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, नोड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, और इसके अंदर आपको दिख रहा है फिगलेट नाम का हमने यहाँ पे
फोल्डर खोल रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। अगर इनमें कोई चेंज आ जाता है, मान लो आगे जाके इस फाइल में कुछ चेंज आ जाता है आपका, तो क्या आपका ये कोड चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारी डिपेंडेंसीज होती है, ये होनी ज़रूरी होती है। पर अगर आप गिटहब वगैरह पे अपना कोड पुश करते हो और वहाँ पर आप नोड मॉड्यूल्स नहीं देते हो तो चल जाएगा। कैसे? वो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ कि ये कैसे चल जाएगा अगर आप अपना नोड मॉड्यूल्स नहीं देते। ऐसे ही हम अपने अब बात करेंगे पैकेज लॉग डॉट जेसन की। तो ये क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज इंक्लूडिंग इस सब डिपेंडेंसीज एंड देयर वर्जन। अब अगर आपको पैकेज डॉट लॉग जेसन में जाना है, ठीक है, दोबारा से चलते हैं अपने वीएस कोड पर। अब जो हमारा पैकेज लॉग डॉट जेसन है, इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें दिख रही है। नेम दे रखा है कि ये फिगलेट है, ठीक है। डिपेंडेंसीज में दे रखा है, वर्जन दे रखा है, नीचे भी एक वर्जन दे रखा है आपको, ये वाला वर्जन है। अगर ये ना दे तो मान लो, पक्का देख लो कि आपकी डिपेंडेंसीज यहाँ पर है ही नहीं, तो आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन है वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आगे वाले नोट्स पर चलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा लिखने वाला नहीं था, ये सिर्फ समझाने वाली चीज थी, मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बचता है ये वाला कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। पैकेज डॉट जेसन हमारा होता है, द पैकेज डॉट जेसन क्या होती है? फाइल होती है, कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव द फंक्शनल मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? डेटा के अंदर डेटा, ठीक है, अबाउट अ प्रोजेक्ट सच एज अ नेम, वर्जन एंड डिपेंडेंसीज। और npm init क्या है? अब यहाँ पर हम नोड मॉड्यूल्स की बात करेंगे, जो मैंने आपको भी बताई थी कि हमारा नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले पैकेज डॉट जेसन में देखूँ, आपको यहाँ पे फिगलेट और डिपेंडेंसीज दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट कर दिया मैंने। अब देखा क्या यहाँ पे ये हट गई? नहीं हटी। जब आप पुश करोगे ना कोड को, तो आपको मैं बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पैकेज लॉग डॉट जेसन और अपना पैकेज जेसन सिर्फ इसको ही भेजना। अगर किसी पर्सन को आपके नोड मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, तो वरना आपकी क्या है, वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर लिखना होगा अपना। अब मैं जा रही हूँ अपने फिगलेट के अंदर दोबारा से, cd फिगलेट, इस फोल्डर के अंदर मैं आ गई। यहाँ पे मुझे करना होगा npm init। इससे क्या हो गया, आपका नोड मॉड्यूल्स जो है दोबारा से आ जाएगा। देखो अब ये इंस्टॉल हो गया और हम यहाँ पर जाकर देखेंगे, दोबारा से करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी। तो हमने npm init यहाँ से कर दिया। अब मैं एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे काफी सारी चीजें मांगेगा आपसे। पैकेज नेम मांग रहा है, फिगलेट आ गया, एंटर किया, वर्जन आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ दिस इज फिगलेट, ठीक है, दिस इज अ फिगलेट मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस आपका एंट्री लेवल पॉइंट आ गया, एंटर किया, फिर से एंटर किया, करते रहो, कुछ ना लिखो। ऑथर में मान लो मैं इसको दे रही हूँ प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे ऑथर नेम मैंने आंचल डाल दिया, लाइसेंस में ISC डाल दिया, यस ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जब इसको जाके देखेंगे तो आपको फिगलेट के अंदर नोड मॉड्यूल्स आकर दिख जाने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं दिख रहा। एक बार इसको देख लेते हैं, कट करके दोबारा से मैं ऑन करती हूँ और इसको मैंने किया यहाँ पे ऑन। फिगलेट के अंदर पैकेज जेसन में आपकी और चीजें आपको आके दिख गई अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया, डिपेंडेंसीज दिख गई, फिगलेट दिख गया, नेम दिख गया आपका, और वर्जन दिख गया। ये काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर आकर नई नई दिख गई। लाइसेंस में दिख गया ISC, ऑथर में दिख गया आपका आंचल। तो ठीक है, ये हमारे समझ में आ गए। अभी नोड मॉड्यूल्स नहीं आए, आगे जाके देखते हैं नोड मॉड्यूल्स अब हम कैसे ला सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, हमने ये तो बना लिया, ठीक है, फिगलेट से यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स को डिलीट भी कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे एक नया क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, बाहर एक नया फोल्डर बनाते हैं, जिसका नेम मैं दे रही हूँ माई प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हैं हम। माई प्रोजेक्ट मैंने दे दिया। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसके अंदर एक फाइल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे फिगलेट के अंदर एक फाइल दे रही हूँ, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल दे रही हूँ यहाँ पर, जिसका नेम है हमारा index.js, ठीक है। index.js के अंदर मैं अपना फिगलेट को इंस्टॉल करना चाहती हूँ पहले, तो मैं इस फिगलेट के बाहर आ जाती हूँ, cd डॉट डॉट करके, उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ
cd, क्या नेम है हमारे प्रोजेक्ट का, माई प्रोजेक्ट, ठीक है, एंटर। अब मुझे इंस्टॉल करना है इसमें npm इंस्टॉल, मान लो फिगलेट ही करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया npm इंस्टॉल फिगलेट। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया npm इंस्टॉल फिगलेट। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया हमारे माई प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे देखो, जब हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी आ गए। हमें यहाँ पे अगर नोड मॉड्यूल्स चाहिए था तो हमें उसके लिए क्या करना था, अपने दोबारा से इंस्टॉल करने था। अब हमने माई प्रोजेक्ट में हमने नोड मॉड्यूल्स ले लिए, फिर पैकेज डॉट जेसन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेरा फिगलेट का कोड है यहीं से कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वगैरह है वो चल जाएगा, सिंपल हमने यही किया, ठीक है। हम इसके अंदर ना अब हम npm init कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मान लो npm init। अब हम अपना एक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अपना एक फिगलेट की तरह मान लो एक चीज़ बना रहे हैं। माई प्रोजेक्ट एंटर कर रही हूँ मैं, इसमें ऑथर में दे रही हूँ आंचल, ठीक है, एंटर, लाइसेंस वगैरह दे दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी हमारा ये है माई प्रोजेक्ट, इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन में हमने आंचल नेम ने बनाई है ये, और माई प्रोजेक्ट पे सब चीज़ें मैंने ही बना रखी है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में ये मैंने ही इसको क्रिएट किया है, अब ये मानो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे देना है अपना, ये तो मैंने कर लिया। अगर मुझे किसी और चीज़ को इंस्टॉल बनाना है, एक और चीज़ होती है हमारी npm इंस्टॉल, क्या होती है हमारी, गिव मी अ जोक। वहाँ पर जाकर आप दे सकते हो गिव मी अ जोक, गिव मी अ जोक, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने किया एंटर, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अभी इंस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि ये गलत हो सकता है, मैं यहीं पर जाकर देखना होगा। गिव मी अ जोक नेम से होगा गिव मी अ जोक, तो यहाँ पे जाके हम ढूंढ लेंगे, ये रहा गिव मी अ जोक। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा, अभी ये खुल जाएगा, ये है हमारा गिव मी अ जोक। इसको मैं कर रही हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखूंगी, ये देखो हो भी गया हमारा इंस्टॉल। और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही होंगी क्योंकि चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आकर देखेंगे। तो अब हमें इसके अंदर एक गिव मी अ जोक नेम का भी मिल जाएगा यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन। तो इसको थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो कोई बात नहीं, पीछे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं अपना लोकल वर्सेस ग्लोबल। देखो, जो लोकल चीज़ है वो हम करते आए हैं, और मैं फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए आप लोकल यूज करना, ग्लोबल को यूज मत करना। ग्लोबल को यूज करने के लिए आपको ये वाली कमांड और ये वाली कमांड लिखनी होगी, उसके बाद आप कहीं पर भी जाके अपने फिगलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है npm इंस्टॉल -d। मान लो फिगलेट को यूज करना है तो आप यहाँ पे फिगलेट लिख देना, और उसके बाद npm लिंक फिगलेट करोगे, उसके बाद आप कहीं पर भी जाकर अगर इसको करना चाहोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये खुद से करने के लिए देती हूँ, आप इसको खुद से करना। तो चलिए हम आगे का पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक बच रहा होगा आपका नेक्स्ट रिक्वायर, और अपने इंपोर्ट में हमें देखना है कि हमारा कैसे वर्क करता है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना मजे लेने हैं, आपका नोट.जेएस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, रिक्वायर और इंपोर्ट में क्या फ़र्क होता है ये हमें समझना है। पहली बात तो ये कि अगर आप रिक्वायर कर रहे हो चीज़ों को तो रिक्वायर ही करो हर जगह, इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को तो इंपोर्ट ही करो हर जगह, ठीक है। रिक्वायर क्या है, ये पहले यूज़ होता था ज़्यादातर, अब ज़्यादातर इंपोर्ट यूज़ होता है, ठीक है। न्यू न्यू आपके इसमें चीज़ें आती रहती हैं तो उसको समझना पड़ता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट था, उसमें आपके पहले फंक्शन यूज होते थे, सिंपल एरो फंक्शन यूज नहीं होते थे। ऐसे ही यहाँ पर पहले रिक्वायर फ्रिक्वेंटली यूज होता था, अब आपका इंपोर्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। अब जो हमारा इंपोर्ट कर दिया हमने सम को, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा हम अपने रिएक्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। इनमें अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, पहले एक बार इंपोर्ट को यूज करके देख लेते हैं हम। तो अब हम आ जाते हैं अपने, इसको हटा लेती हूँ मैं यहाँ से, script.js में हमें चीज़ों को यूज़ करके देखना है। नॉन मॉड्यूल्स को क्या कर रही हूँ मैं, डिलीट कर रही हूँ अभी के लिए। देखो, जैसे कि हमारा math.js है, इसको मैं हटा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कॉन्स्ट लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ अपना कॉन्स्ट, एंड देन लास्ट में मैं अपना लिख रही हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है। ये हमने कॉन्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ इंपोर्ट करना, मान लो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ किसको, अपनी मैथ को मुझे इंपोर्ट करना है अगर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैथ में से सम को इंपोर्ट कर रही हूँ,
ठीक है, फ्रॉम किससे, अपनी फाइल से जिसका नाम है हमारा मैथ। ठीक है, तो हम खाली मैथ नहीं लिखेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर अपनी जेएस फाइल को कर रहे हैं, तो आगे हमें जेएस भी लिखना होगा। ठीक है, चलो ये तो हमने लिख दिया। अब हमारा जो मैथ डॉट जेएस है, इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसी चीजें नहीं होंगी, ये एरर दे देगा आपको जब आप यहाँ पे लिखोगे अपना नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये क्या होगा, ये आपका एरर दे देगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले चीज़ों को एक्सपोर्ट करना होगा। वो तो क्या था, वो तो हमारा वेरिएबल्स था, अब ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट, ये हमारा कीवर्ड है एक्सपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट तो हमें यहाँ पे लिखना ही होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हमें लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट ये एक तरीके से फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जैसे हमारे फंक्शंस काम करते थे। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सपोर्ट, तो देखो अब ये क्या हो गए, पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे, अब ये हमारे हाईलाइट हो गए। अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस में अगर हमें किसी चीज को करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग। क्या कर रही हूँ, अपने सम को अगर मैं करा रही हूँ, तो ये सम हमारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब हम इसको एक बार जाके देखते हैं अपना, और यहाँ पे लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया, फिर से एरर बताई। अब क्या एरर बताई कि हमें यहाँ पे टाइप मॉड्यूल को लिखना है पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई पैकेज डॉट जेसन नहीं है, तो हमें यहाँ पे बनानी होगी अपनी पैकेज डॉट जेसन। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा npm init। ठीक है, npm init हमने लिख दिया, एंटर किया। npm init लिखने के बाद ये काफी सारी चीजें मांगेगा, एंटर एंटर करके आप एंटर करते रहना। ऑथर में यहाँ पे मैं अपना ही नेम दे रही हूँ, क्योंकि ऑथर मैं ही हूँ, इसको मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। एंटर किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमारा बन चुका पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पर इसके अंदर हमें कहा गया है कि आपको लास्ट में जाके क्या करना है, टाइप मॉड्यूल देना है, ताकि हमारा ये रन हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइप, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कोलन, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं मॉड्यूल। तो आपको एरर चेक करनी पड़ेगी जाके, क्या थी ऊपर, तो यहाँ पे जाके आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल, तो इसको देख के ही आप लिखोगे मॉड्यूल, क्योंकि कैपिटल एम भी हो सकता था। अब आपका ये हो गया, अब आप इसको दोबारा से रन करो, तो अब क्या ये चल जाएगा, करके देख लो। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर किया, तो यहाँ पे आ गया फंक्शन है हमारा सम। ठीक है, ये चीज हमारी चल चुकी है, अब इंपोर्ट का काम भी हो चुका है। अब सम के अंदर यहाँ पे क्या देना है कि मान लो 2 और 5 को प्लस करना है, तो 7 आना है, आपको पता है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे नोड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे आ गया हमारा कि 7। तो आई होप आपको इंपोर्ट समझ में आया होगा, एक्सपोर्ट भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज और करके दिखा देती हूँ, ताकि आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे नोड जेएस में। तो यहाँ पे एक जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, अलग अलग वर्ड्स को। तो उसके लिए एक हमारा क्या है, पैकेज है, तो मैं लिखूंगी जनरेट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जनरेट वर्ड्स, जनरेट की स्पेलिंग JENE होती है, फिर मैंने इसको कर दिया एंटर। तो जनरेट वर्ड्स नाम का आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा, दोबारा सर्च करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ गया रैंडम वर्ड्स, ना कि जनरेट वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स नेम से है आपका ये, यहाँ पे दोबारा से आपका खुल के आ गया रैंडम वर्ड्स का। अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये वाली चीज भी लिख सकते हैं और ये वाली चीज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई का मतलब होता है यहाँ पे इंस्टॉल। कॉपी कर लिया इसको, एंड यहाँ पर जाकर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, एंटर किया, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने लग रहा है। npm i रैंडम वर्ड्स हो गया ये आपका इंस्टॉल। तो आप जब जाके देखोगे कहाँ पर, अपने VS कोड पर, और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देखोगे, तो नेम नोड जेस मैथ डॉट जेस, ये तो हमने खुद से क्रिएट किया है। लोक डॉट जेसन में यहाँ पे रैंडम वर्ड्स के लिए आपको वर्जन दिख रहा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर, ये तो हमने कर लिया, अब मैं लिखूंगी नोड। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी ऐसे नहीं होगा, पहले इसको इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं उसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। दोबारा से आ जाते हैं अपने जेसन में, नीचे जाके जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट,
ओके। उसके बाद हमारे लिए एक और लाइन है। क्या लाइन है हमारे लिए कि हमें 5 अगर जनरेट कराने हैं तो हम 5 हमारे जनरेट हो जाएंगे नए नए वर्ड्स। अगर हमें एक कराना है तो एक हो जाएगा। हम 5 के लिए करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर जाके कर देते हैं इसको पेस्ट। तो क्या हुआ, दोनों हमारे चल जाएंगे। इस काउंट का भी हमें काम नहीं है, काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो काउंट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने काउंट हटा दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है पैरामीटर, मतलब कि आर्ग्यूमेंट। जब हम इसको जाके अब रन करेंगे, अब क्या होगा देखो, नोड स्क्रिप्ट .js एंटर 7 तो आ ही रहा है। अब 5 न्यू वर्ड जनरेट होके आए हैं, कम्युनिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिप्रेजेंट, लेयर्स, लाइफ। दोबारा से चलाओगे तो अलग वर्ड्स आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्रिप्ट .js। तो अब की बार 5 अलग वर्ड्स आए, इनफ, पिक्चर्ड, हस्बैंड, डाई, ओल्ड। तो ये था आपका नोड.js और इस वीडियो में हमने पूरे नोड.js को कंप्लीट कर लिया है, शुरू से लेके एडवांस तक। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हमने किसी रूट पे नहीं जाके देखा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे हुई, वो सब आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट पार्ट में आप ये सब समझने वाले हो कि कैसे हम रूट्स पर वर्क करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपका नोड.js पढ़ के। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू।